नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो दो पार्ट नहीं देखे, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, यानी नालंदा आईएएस एकेडमी के चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे वन दरोगा, उत्तराखंड वन दरोगा कंप्लीट मैथ करके लिखा हुआ है। तो वहां पर आप इसकी दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उन दोनों को ध्यान से देखिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड उत्तराखंड वन दरोगा में। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं ज्यादा हो गए होंगे, 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 13वां लेक्चर होगा हमारा। ठीक, तो चलिए भाई अब इससे आगे बढ़ते हैं कि पार्ट थर्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखेंगे भाई, अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है और इसमें एक मोटिवेशन दिया गया है। उस इंसान को हराना सबसे ज्यादा कठिन होता है जो कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। इसमें थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा, बाकी आपको वीडियो में क्लियर दिखाई देगा। चलिए भाई देखते हैं, इसी को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बताइए, कल की क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन हो गए थे? लास्ट क्लास में आपके शायद 37 क्वेश्चन हो गए थे, 35-36। तो पहले उन्हें देख लेते हैं। 36 और ये रहा 37, 36 तक हो गए थे यहां तक। ठीक, ये हो गए थे। आइए आज 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 37 को देखिए एक बार ध्यान से। इसमें कहा गया है x माइनस 1/x का मान दिया गया है 5, जिसमें x प्लस 1/x का मान निकालना है कि क्या होगा। आइए देखिए अब क्या करना होगा। पहले मैं इसमें देखिए, हमें x माइनस 1/x का मान दिया गया है और x प्लस 1/x का मान निकालना है, यही करना है। तो अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं, यानी माइनस से प्लस पे। पावर दोनों की सिंगल है, पावर दोनों की बिल्कुल सिंगल है। अब माइनस से प्लस पे आना है, बस माइनस से प्लस पे। तो माइनस से प्लस पे आने के लिए पहले मैं एक काम करूंगा, इसका स्क्वायर कर लूंगा। कर सकता है नहीं? फिर इसके बाद एक काम करेंगे, x माइनस x प्लस 1/x आसानी से निकाला जा सकता है। तो पहले मैं सिंगल से स्क्वायर पे आऊंगा और स्क्वायर से मैं सिंगल पे चला जाऊंगा, तब तो ये हो सकता है माइनस से प्लस में आने के लिए। एक तरीका है, ये जो है हमारा मेथड, ये हमारा आम मेथड कहलाएगा। इससे तो हम आसानी से मतलब इससे ये डिटेल तरीका रहेगा। इसके बाद जो मैं तरीका बताऊंगा वो तरीका नंबर 2, वो आपका मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 सेकंड में रहने वाला है। फिलहाल हम पहले इस मेथड को देख लेते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आएगा, इससे शॉर्ट मेथड और बताएंगे। तो जब कभी भी प्लस यानी x माइनस 1/x इसका मान दे और प्लस वाला पूछे, तो मैं पहले स्क्वायर करूंगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। माइनस है तो प्लस 2 कर दो, 25 और 2 कितना आया? ये 27। ठीक, अब यहां पर देखिए इसका आधा कर रहे हैं, और जब आधा करते हैं तो जो नंबर होता है वो लिखते, प्लस है तो प्लस 2 कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट करना नहीं भूलेंगे। तो 27 और 2 कितना आएगा? 29। प्लस माइनस में तो कौन सा ऑप्शन? ए। लेकिन ये जो तरीका है ना, थोड़ा डिटेल हो गया। मैं इसे कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी पूरा शॉर्ट कर देंगे इसको। तो आइए पहले हम उसको जान लेते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं, बाकी जब मैं यहां से हटाऊंगा तो फिर ये दिखाई नहीं देगा भाई। अब फिर आएंगे हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को शॉर्ट पर देखेंगे किस तरीके से करना है। ये रहा आपका व्हाइट पेज, देख लेंगे भाई ध्यान से। जब कभी भी कोई नंबर दे, जैसे x प्लस 1/x कोई नंबर दे हमें और हमसे उसका माइनस पूछ ले, या x माइनस 1/x दे, कोई नंबर दे हमसे x प्लस 1/x पूछ ले, तो सीधा सीधा एक तरीका बता रहे हैं। जो भी नंबर होगा, देखो सवाल में हमने 2 बार किया था, नहीं 2 बार। पहले हमने उसका स्क्वायर किया, फिर 2 जोड़ा, फिर बाद में 2 जोड़ा।
ठीक, तो हमने यहां पर ये काम किया। तो आपको इतना काम ना करें तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी प्लस से माइनस वाला पूछे, प्लस से कौन सा वाला पूछे, माइनस वाला, या माइनस से प्लस वाला पूछे, तो आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, जो भी यहां पर नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। ओके, उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर हम देख लेंगे कि करना क्या होगा। यहां देखेंगे सीधा, यहां यानी यहां पर देख लेंगे, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, प्लस से किस पे आ रहे हैं, माइनस पर। तो प्लस से जब माइनस पे आते हैं ना, तो आप भी क्या कर देंगे, सीधा यहां पर -4 कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट क्वेश्चन से की सेवा समाप्त। बस इतना करना है। यानी यहां देख लीजिए, माइनस है तो माइनस कर देंगे और प्लस लाना है तो प्लस कर देंगे। जैसे माइनस से प्लस पे आना है तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो +4 इसका स्क्वायर रूट, सेवा समाप्त, आंसर। अब देखो वही क्वेश्चन लगाए सीधा। ये बताओ, ये इतना समझ में आ गया, यस या नो? इतना समझ में आ गया नहीं? वरना आप इतना बड़ा डिटेल करोगे तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आप में, मतलब एग्जाम में। आपको क्या करना होगा, शॉर्ट मेथड बता रहे हैं कि किस तरीके से कर लेंगे भाई। जो भी नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 कर देंगे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो +4 कर देंगे, स्क्वायर रूट करना नहीं भूलेंगे। आइए अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन ये था हमारा। और क्वेश्चन में अब देख लेंगे भाई कितनी जल्दी आंसर निकल के आएगा। जैसे लिखा हुआ है x-1/x, इसका मान 5 दिया गया है नहीं, हमें x का मान दिया गया है 5, x+1/x का मान निकालना है। जो हमने बताया वही कर लेंगे, माइनस से प्लस वाले पे आना है, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे। यहां देख लेंगे, यहां प्लस है तो +4 कर देंगे, यहां माइनस होता तो -4 कर देते। इसका स्क्वायर रूट करना नहीं भूलेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। प्लस माइनस तो रहेगा क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। ये है हमारा मिनटोस जिंदगी, वो आम जिंदगी थी, ये मिनटोस है। समझ में आ रहा है नहीं भाई सभी को? प्लस वाले से माइनस पे आना हो या माइनस वाले से प्लस पे आना हो, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। यहां देख लेंगे सिंबल किसका है, प्लस का है तो +4 कर देंगे, माइनस है तो -4 कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट जरूर करेंगे। बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब तो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 38, कीजिए इसको सोल्व। आ गया भाई सभी का आंसर। x+1/x का मान दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछा x+1/x का ही कैसे पूछ लेगा, माइनस का पूछेगा ना, x-1/x, प्लस प्लस कर दिया, दोनों माइनस कर लेंगे, इसे माइनस कर लीजिए, ठीक। प्लस से माइनस पे आना है तो सर प्लस से माइनस पे आने के लिए जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके सर, माइनस है तो -4 कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया, कितना बचा, 45। 49 में से 4 गया 45, 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता है, नहीं, 9×5 = 45, 9 का स्क्वायर √3 √5, यानी 3 √5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लस माइनस तो रहेगा, देखो भाई इस पे फोकस मत करना ज्यादा, प्लस माइनस पे, कि सर इस तरीके से, क्योंकि जब हम किसी का स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है a² का मान 4 है, अब मैं जब इसका a² करूंगा तो ये रूट आ गया, तो ये प्लस माइनस में 2 आएगा। तो बस ये चीज में बार बार बस इसको ध्यान रखेंगे, बाकी आप समझदार हैं। आसान था। नेक्स्ट, बस प्लस वाले से माइनस वाला पूछा, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहां देख लेंगे, यहां माइनस है तो -4 कर देंगे, प्लस होता तो +4 कर दे। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया 45, 45 का 9×5 = 45, 9 का स्क्वायर √3 √5। उनतालीस ट्राई कीजिए।
सब कुछ दिया गया है। यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नालंदा एस एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल नालंदा एजुकेशन, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अपना मालूम कर सकते हैं। डाउट एकदम जेन्युइन होना चाहिए। देखेंगे भाई, ध्यान देंगे। सवाल प्लस से सर माइनस पूछा, x माइनस 1/x पूछ लिया, प्लस वाले से माइनस पूछ लिया, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस है तो -4 कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5 यानी √5। देखो यहां सिंबल दिए नहीं गए प्लस माइनस के, कहीं देगा कहीं नहीं देगा, इस बात से घबराइएगा मत। है नहीं आसान, समझ में आ रहे होंगे एकदम। नेक्स्ट, प्लस से माइनस पाए, जो नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया। माइनस है तो -4, प्लस होता तो +4, उसका स्क्वायर रूट जरूर कर देंगे। प्लस से माइनस पे आने का तरीका है जो मैंने पीछे आपको समझाया था अभी। नेक्स्ट आएंगे 40, ट्राई कीजिए, माइनस से प्लस पे आना है इस बार, आंसर बताएंगे भाई। कल चलिए इसे नोट करेंगे, देखते हैं इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे। अभी आपका ये आज समाप्त हो जाएगा, अलजेब्रा का पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सर्व समीकाएं, सर्व समीका समीकरण। अभी चलेगा 2-4 दिन तो देखिए अलजेब्रा चलेगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही टॉपिक बचे हैं बंदरोगा में। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, और एक क्या बचा, एक ये बचा रैखिक बहुपद और सांख्यिकी, ये बचे हमारे सांख्यिकी वगैरह। ये तो वैसे 12th का पार्ट है, इसकी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, इसकी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक नंबर सिस्टम बचा, उसको भी देख लेंगे। ये देखेंगे यहां पर x प्लस 1/x, माइनस से सर प्लस पे आना, तो जो नंबर है ना उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। प्लस है तो +4 कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर 81, +4 81 और 4 85, प्लस माइनस। ऑप्शन सी। नोट कीजिए इसको। हाँ, बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ। तो इसकी पीडीएफ देखिए टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे। एक स्टूडेंट है जो परेशान है, वो उस दिन टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं करवाई थी, वो बार बार कमेंट में कह रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिल रही, तो वो उस दिन अपलोड ही नहीं की। जब मैंने बाद में देखा तो अपलोड नहीं हो रखी थी। आज वाली ये वाली अपलोड करवा देंगे, ठीक है। स्लाइड के रूप में ही मिलेगी, बाकी आगे से शीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 40 के बाद 41। 41 में क्या कहा गया है, सिंगल से डबल पावर पूछ ली है, सिंगल से डबल पावर पूछ लिया, यानी x से हमसे x² + 1/x² का मान पूछ लिया। तो आसान है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, बस ये है कहीं कुछ गड़बड़ का चिन्ह ना दे दिया हो। सिंगल से डबल पावर पूछी तो जो नंबर है उसका क्या कर देंगे, है कुछ ना कुछ गड़बड़, वरना तो हमारा आंसर तो 34 आ रहा है। 36 प्लस है तो -2, 34 ऑप्शन में है नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ माइनस होगा जरूर, ये प्लस के स्थान पे ना माइनस कर देते हैं, माइनस के स्थान पे प्लस, माइनस कर लेंगे इसके स्थान पे। तो यहां अब क्या करना है हमें, यहां पर x + 1/x का मान दिया गया है, हमें x² प्लस नहीं सॉरी माइनस का सिंबल लगा लीजिए 1/x², इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसका मान निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। माइनस का सिंबल लगा लेंगे, माइनस होगा यहाँ 100%, ठीक है। अब माइनस पे आने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो एक काम करूं मैं यहां पर सीधा x + 1/x ले आऊं, या माइनस ले आऊं, क्योंकि प्लस तो ये दे रखा, x - 1/x ले आऊं यहां पर, यस या नो। पहले ये प्लस से माइनस आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। 2 तरीके हैं इसके भी, दोनों तरीके जान लेंगे। एक तो वही आम जिंदगी, दूसरा मिनटोस। तो दोनों वैसे ये नहीं कि इतने वो हैं। अब यहां पर हम देखेंगे सीधा क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे,
सिंगल से सिंगल पावर पे आ गए। इसके बाद जो पावर निकल के आएगी वो प्लस वाली आएगी, फिर निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ऐसे निकालेंगे तब जाके ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो आइए भाई देख लेते हैं, दूसरा तरीका भी जानेंगे, पहले पहले मेथड से देख लेते हैं। तो यहां सिंगल से एक तो पहले यहां पर हम देखेंगे इसका, आप ये वाला ना निकाल के मान, कोई फायदा नहीं है इसका मान निकालने पे। आप सीधा क्या करना है, क्योंकि मुझे सिंगल से स्क्वायर पे जाना, वो भी माइनस वाले पे, इससे तो प्लस वाला ही निकल के आएगा, यस या नो। वो नहीं निकालेंगे यहाँ, x माइनस 1/x अभी नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ दूसरे वाले मेथड में निकालेंगे। तो यहाँ सिंगल से पहले डबल निकालूंगा, डबल से तो फिर प्लस का माइनस तो निकाल सकता हूं या नहीं भाई, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां प्लस का सिंबल दिया गया, तो मैं यहां डायरेक्ट माइनस पे नहीं आ सकता, तो प्लस से आने के लिए प्लस वाले पे ही आना पड़ेगा। स्क्वायर निकालेंगे यहां, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस है तो -2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34। अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस वाला माइनस वाला निकालना है, तो माइनस वाले के लिए जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट देख लेंगे भाई किस तरीके से कर रहे हैं। 34 का स्क्वायर कितना होता, 1156 -4, और ये गया कितना बचेगा 1152, ये 1152 बचा हमारा, यानी 56 में से 4 गया। ठीक, अब 1152 को मैं क्या लिख सकता हूं इनटू में, जिससे स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाए। 24 का अंदर जाएगा, यानी 18 का जाएगा, 361 दूनी नहीं बनेगा, तो इसे देख लेंगे भाई ध्यान से। डायरेक्ट जो लिख सकते हैं हम इसे 576 इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं, और 576 किसका होता है, 24√2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो जब ये अंदर जाएगा ना, इसका 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 7 14 और 1 15 का 5, 2 5 10 और 1 11, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो 24, आंसर। लेकिन ये वाला तरीका आप देख रहे हो कितना बड़ा है नहीं, यानी पहले सिंगल पावर से स्क्वायर वाली प्लस वाली निकाली, फिर इसके बाद माइनस वाली निकाली, प्लस से माइनस पे। अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, दूसरा तरीका नंबर देखेंगे भाई, तरीका नंबर देखेंगे सेकंड क्या रहेगा सर, x प्लस 1/x का मान दिया गया है 6, हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा, तो मैं इसे यहां पर लिख सकता है नहीं, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, यस या नो, पहले इतनी बात बताओ, लिख सकता है नहीं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि सभी जानते a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है नहीं। तो हम सीधा यहीं पे अब ये काम करेंगे, प्लस वाला मान तो दे रखा है इसने 6, बस माइनस वाला निकालना है, और माइनस वाला प्लस से माइनस पाना है, यानी x माइनस 1/x निकालना, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 कर देंगे, 6 का 36, 36 में से 4 गया, कितना आएगा ये 32, और 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया, ये नीचे भी तो नहीं होगा, ये 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32, 16 का कितना हो जाएगा 4√2, लिख सकता है नहीं, तो इसके स्थान पे लिखेंगे, यानी x माइनस 1/x, इसका मान आया 4√2 गुणा 6 चौक 24√2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 24√2। आप जाइए सीधा मिनटों जिंदगी पे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला तरीका जो है थोड़ा लेंथी है, बस सीधा आओ भाई, इससे निकालना था ना, तो हमने एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख लिया, प्लस वाले का मान दे रखा, माइनस वाले का मैंने निकाल लिया, जो नंबर है उसका स्क्वायर, माइनस है तो -4, 6 का स्क्वायर 36 में 4 32, 32 को निकाल सकते हैं 4√2। आगे बढ़े भाई, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद देखेंगे 42 में क्या कहा गया है, सोल्व कीजिए भाई, इसका आंसर बताएंगे। सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माइनस से स्क्वायर वाले पे जाना है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है, बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश। कर लिया सभी ने? देखिए इसमें क्या कहा गया है, x माइनस 1/x का मान दिया है x² प्लस 1/, सीधा कर लो, एक बार तो माइनस में लिख लो,
एक बार प्लस में लिख लो, बस इसकी सेवा समाप्त। किसका दिया? माइनस वाले का 6। इसका निकालना है, माइनस से प्लस वाला निकालना है, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। माइन प्लस है तो प्लस 4 कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना? 40। 40 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 4 दही 40 होता है नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 10 हो जाएगा ये। तो सीधा हम इसके स्थान पे यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना रखेंगे? 2 रूट 10, 6 दूनी 12 रूट 10, 12 रूट 10। ऑप्शन बी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े भाई, सीधा हमने इसको स्क्वायर को माइनस प्लस में कन्वर्ट कर लिया। यहां पर देखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस वाला तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। 6 प्लस वाला निकालने के लिए जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस 4 कर देंगे, ये निकाला 10, 40, सीधा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर बताइए भाई। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है 2 रूट 5, क्यूब पे जाना है, तो क्यूब वाला तो आप निकालना जानते ही हैं, कैसे निकालेंगे? सोल्व कीजिए, इसका आंसर बताएंगे सभी। हो गया भाई, सभी का आंसर आ गया नहीं? क्वेश्चन नंबर 43, आइए देख लेते हैं इसको। किस किस का आंसर आया भाई? आया किसी का नहीं? देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है 2 रूट 5। हमसे पूछा है x की क्यूब। अच्छा, क्यूब बताना है तो माइनस होना चाहिए, गड़बड़ कर देते हैं बस, ये यहां प्लस होना चाहिए, तभी तो हम माइनस पे जाएंगे, वरना ऐसे आंसर कैसे आएगा? फिर तो हम क्यूब निकालेंगे तो सीधा इसका क्यूब के लिए 2 रूट 5 इसका क्यूब कर देंगे, और यहां पर देखेंगे माइनस है तो प्लस 3 गुना कर देंगे, इसका आंसर ही नहीं मिलेगा, इसका 3 गुना कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता? 8, 8 पंजे 40, रूट 5 आया, ये कितना आएगा? प्लस 3 दूनी 6 रूट 5, यानी 46 रूट 5। ऑप्शन में नहीं है, ये प्लस कर लेंगे, प्लस, माइनस से तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। इसे देख लेंगे भाई, प्लस कर लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे इसके स्थान पे। आइए अब देख लेंगे ध्यान से। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है, मुझे x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब का मान निकालना है, तो इसके लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यानी पहले हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पता होना चाहिए, और प्लस वाले से माइनस वाले पे आना बड़ा ही आसान है। जो नंबर दिया गया है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस 4 कर देंगे, बस स्क्वायर रूट जरूर कर लेंगे। तो कितना आएगा ये? 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5, ठीक, यानी 5 चौक 20, 20 में से 4 गया,
16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। अब 4 का क्यूब निकालना, यानी सिंगल पावर से क्यूब निकालना, और ये तो हमने पिछली क्लासों में सीख लिया। तो जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, माइनस है तो इसका प्लस 3 गुना कर देंगे इसी नंबर का। तो 4 की क्यूब 64 और 3 चौक 12, तो आंसर कितना आएगा 76, ऑप्शन बी। थोड़ा सिंबल में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोलूंगा इसको, टाइपिंग में जो भी समस्या आ रही है उसको सही करवाएंगे। आगे बढ़े भाई, एक बार और समझ लेंगे ध्यान से। देखो प्लस है ये x प्लस 1/x, और हमें माइनस पे जाना, तो माइनस पे आने के लिए ये माइनस होना जरूरी है, तो पहले तो इसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद इसका क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो माइनस में जाने के लिए जो नंबर है उसका स्क्वायर, माइनस है तो -4, इसका स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का 5, 5 चौक 20, 20 में 4 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता 4 होगा ये। तो यहां पर हम देखेंगे अब क्यूब करना है इसका, तो जो भी नंबर है उसका क्यूब कर देंगे, माइनस है तो प्लस 3 गुना कर देंगे इसी नंबर का। भाई कंफ्यूज मत हो जाना इन क्वेश्चनों में, बस ये आज हमारी इसकी पहले पार्ट की लास्ट क्लास होगी, फिर इसके बाद हम दूसरा सर्वसमी का स्टार्ट करेंगे, उसमें मजा आने वाला है। बस 2-3 क्लास में आपका अलजेब्रा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ाएंगे। इसका आंसर बताओ भाई, आंसर बताइए। सवाल तो सही लिखा हुआ है, x² + 1/x² = 6x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, सही है। देखेंगे भाई, इसको ट्राई कीजिए सभी। स्क्वायर से पावर 4 पे जाना तो बड़ी आसानी से जाया जा सकता है, बड़ी आसानी से। कैसे जाया जाएगा सर? ये स्क्वायर है तो पहले मैं एक काम करूंगा, माइनस निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 पे आ जाऊंगा या नहीं आ जाऊंगा? यस या नो? ठीक है भाई, प्लस से माइनस पे आएंगे, या एक काम कीजिए, माइनस पे जाना ना, तो इसका सीधा एक काम करेंगे, पहले प्लस निकाल लो, क्योंकि वहां मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो समस्या हो जाएगी। तो यहां हम क्या करेंगे, सीधा x² + 1/x², तो यहां पर हम देखेंगे सीधा क्या करेंगे, x की पावर 4 + 1/x की पावर, अगर 4 निकालूंगा तो समस्या तो नहीं होगी भाई? समस्या हो जाएगी। तुम एक काम करो, सवाल को ज्यादा बड़ा ना बना के ना, इसे मैं ये बताओ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x² - 1/x², x² + 1/x², भाई ये वही तो है, a² - b², ठीक, a² - b², एक बार तो हमने माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में, तो बस तो सीधा आ गया अब आंसर। क्या ही करना हमें इसमें, प्लस वाले का मान दे रखा है 6, माइनस वाले का निकालना, और माइनस वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो नंबर है उसका स्क्वायर, माइनस है -4 कर देंगे, 6 का 36, 36 में से 4 गया 32, और 32 को क्या लिख सकता हूँ 4 रूट, यानी 16 दूनी 32, 16 का 4, 4 रूट 2, तो यहाँ आएगा 4 रूट 2, 6 चौक 24 रूट 2, ऑप्शन ए। प्लस वाले को प्रायोरिटी देंगे पहली। नोट कीजिए भाई इसको, आसान था या नहीं? नेक्स्ट आएंगे इसके बाद, शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, एकदम बेहतरीन। भाई जो YouTube चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके सामने वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 समाप्त। दूसरी सीट होगी हमारे पास अभी, दूसरी सीट ये रही। कहां तक पहुंचे थे हम? 44 तक पहुंचे थे ना, 44 तक पहुंच गए, 45 पे आते हैं सीधा। ये 46 पे 45, आइए इस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46, इसको ट्राई करेंगे। ये भी वही पैटर्न है भाई, मतलब उसी में अब ये तीसरा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। 2 पैटर्न आपने पढ़ लिए, बड़ी पावर यानी छोटी पावर से बड़ी पावर पे जाना, फिर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना, फिर उसके बाद प्लस से माइनस पे आना, और माइनस से
प्लस पे जाना। ये 4-5 पैटर्न आप सीख चुके हैं। ये अगला पैटर्न दिया गया है। आइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार एकदम। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिखा हुआ है नहीं? अब ध्यान देंगे, कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि कैसे करें। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं डिवाइड x से कर सकता हूं डिवीजन। ये x से यहां, x से यहां, x से यहां, x से यहां। जब यहां करेंगे x से तो x कट गया, यहां x से x कट गया, ये माइनस का 1/x आ गया, ये तो 0 ही बचेगा इधर। ठीक, अब ये माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सवाल तो वही बन गया भाई, बन गया नहीं बन गया, बस स्क्वायर पूछा हमसे। कौन सी बड़ी बात पूछ ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो +2 कर देंगे। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 2 कितना होता सर, 66 इज द राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट से हो नहीं पाते, रीजन ये है कि उन्होंने एक तो ना तो कभी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा है, ना कभी देखा है, तो इसीलिए समस्या आती है एग्जाम में बैठने पर। तो एग्जाम में तभी जाइए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अगर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो क्या फायदा एग्जाम में जाने का। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे। कुछ नहीं करना था, एक्स से भाग दिया, ये बन गया। अब हमने सीधा इसका स्क्वायर कर दिया, आंसर कितना आया 66। 46 के बाद देखते हैं 47, 47 पे आएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बायलैंग्वेज है, हिंदी टू इंग्लिश दिखाई दे रहा है नहीं भाई? ज्यादा फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया? अब वैसे इतना भी छोटा नहीं है, साइज थोड़ा बड़ा करवा देंगे इसका। देखिए, इसमें कहा गया है x की पावर 4 माइनस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, x से भाग दे देंगे, x से यहां, x से यहां, x से यहां, नहीं x से नहीं, x स्क्वायर से भाग दो, x स्क्वायर से, क्योंकि हमें स्क्वायर में लाना है ना। यहां पर x प्लस 1/x का मान पूछा हमसे। तो अब क्या करेंगे, सीधा 2 पावर कट गई, x स्क्वायर बचा, यहां दोनों कट गई, ये खत्म, प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 79 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमें x प्लस 1/x का मान पूछा, कौन नहीं बता सकता भाई? डबल से आधी पावर करनी है, 2 का आधा करना है। तो अब क्या करेंगे, वही नियम लगा देंगे जो हमने आपको बताया था। जो नंबर लिखा हुआ उसको एज इट इज सेम लिख लेंगे, प्लस है तो +2 कर देंगे। ठीक है, 79 यानी कितना हो जाएगा, +2 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9। नोट कीजिए इसको, 9 नोट करेंगे। आसानी से, अब तो आप बेहद आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर उनको देखते हैं। क्लास का ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया नहीं भाई? एक्स स्क्वायर से डिवीजन करने पर, डिवीजन एक्स स्क्वायर से भाग दिया, एक्स स्क्वायर बचा, ये समाप्त हो गया है। तो 79 उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान दिया गया है। डबल से सिंगल पे आना है, तो जो नंबर है ना उसको एज इट इज सेम लिख लो। प्लस है तो +2 कर लेंगे। बस ये भूल मत जाना भाई, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ 3 गुना प्लस करना है, कहाँ। एक बार मैं ये सारी चीज आपको लास्ट में बता दूंगा अच्छे से, पूरी मतलब सारणी अच्छे से लिख कर समझा दूंगा। बस उस पर फोकस कर लेंगे, जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे, यानी ये जब टॉपिक समाप्ति की ओर होगा तब सारी चीजें बता देंगे। ये ट्राई कीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी आसान है, कीजिए इसको। किस किस का आंसर आया भाई, देख लेंगे। जिसका आंसर नहीं आया, स्क्वायर पूछा हमसे, ये तो लिखा हुआ है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। इसे अगर मैं लिख लूं, ये -2 यहां कर लूं, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अगर मैं -2 यहां कर दूं और -2 यहां कर दूं, दोनों पक्षों में -2 करने पे कोई समस्या, तो ये सवाल हमारा बन जाएगा x - 2 प्लस
x माइनस टू इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, इसका स्क्वायर पूछा हमसे, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये पूछा। भाई सिंगल से डबल पावर निकालनी, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, डी आंसर। है नहीं आसान, देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका उतना ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 80 यानी 48 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 49। समझ में आ गया नहीं, 2 माइनस यहां करने पर, 2 यहां माइनस करने पर, तो सीधा ये हमारा सवाल यानी सिंगल पावर से हमसे सिंगल पावर से डबल पावर पूछी है। जो नंबर है स्क्वायर, स्क्वायर प्लस है तो -2, कितना आंसर आ गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 49। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एकदम शानदार बेहतरीन होंगे, कीजिए इसको ट्राई। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। देखिए सवाल बेहतरीन है एकदम, ये बस ये जो प्लस का 5 है, क्योंकि हमें जो करना ना यहाँ 16 लाना तो 4a होना अनिवार्य है, 25 लाना तो यहाँ 5/a होना अनिवार्य है। तो सर 4 भी है 5a भी है, बस ये प्लस का 5 जो उधर माइनस का हो जाएगा तो 4a प्लस 5/a, प्लस का 5 उधर जाके माइनस, तो कितना बचेगा 14 में से 5 9। हमसे इसका स्क्वायर पूछा, लेकिन देखो भाई ऐसे सवालों में अब डायरेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, जो नंबर था उसका स्क्वायर कर रहे थे, प्लस था माइनस कर रहे थे। अब ऐसा नहीं, अब तो हमें पूरा डिटेल ही करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब तो ये हमें कंप्लीट लगाना पड़ेगा जब इस तरीके से पद दे। तो अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16a स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25a स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, a कितना है 4a, b कितना है 5/a, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, a से a कटा, कितना आ जाएगा ये 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, यानी 16a स्क्वायर 25/a स्क्वायर 81 माइनस 40, तो कितना बचेगा ये 41, ऑप्शन सी। नोट करेंगे इसको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब जब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना हम, तो फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप शॉर्ट मेथड लगा के अपने क्वेश्चन का आसान आंसर निकाल सकते हो, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, बस 5 उधर ले गए माइनस कर दिया, 14 में से 5 गया 9, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25a स्क्वायर, 2ab, a का मान b का मान, ये 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 उधर जाके माइनस, तो ये कितना बचा 41। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 50, इसमें क्या कहा गया है, इसको ट्राई कीजिए सभी। हो गया भाई, देखेंगे इसमें क्या करना है। भाई मुझे 8 लाना है इधर, तो सर 2 का होना अनिवार्य है, और यहां से 2 का हटाना अनिवार्य है। तो अब एक काम करते हैं, 2 का गुणा करने पर यहां मैं क्या करता हूं, 2 का गुणा कर देता हूं, तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 3 आएगा। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब पूछा ना इसने, क्यूब पूछा स्क्वायर पूछा, क्यूब पूछा होगा, 2 की पावर 3, 3 हो जाएगा ये। तो इसका क्यूब करेंगे यहाँ, क्यूब करेंगे यहाँ, 2 की क्यूब का मान कितना होता 8x की क्यूब प्लस 1 यानी a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला सभी जानते हैं या नहीं, a की क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3, ए कितना है 2x, बी कितना है x, इन टू में a प्लस बी इज इक्वल टू 3 की क्यूब का मान कितना होता 27। ये डिटेल से ही करने पड़ेंगे, शॉर्ट नहीं होंगे ये। तो अब यहां देख रहे हैं x से x कटा, 3 दूनी 6 और इसका मान कितना है भाई 2x प्लस 1/x का मान 3 है। तो यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 27 है। तो 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 9। क्या हुआ? अच्छा 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 भाई 2 का गुणा पूरे पदों में ही तो करना है। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6। तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216। अब 216 आएगा ये इधर 216। तो यहां हम एक काम करेंगे 216 में से कितना 3 दूनी 6 और 6 या 18 माइनस करेंगे 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8। यहां कितना बचा 10 में से यहां 16 में से 8 गया 8, यहां कितना बचा 10, 10 में से 1 गया 9, 198। कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम? अच्छा सब गड़बड़ चल रहा है। कितना लेंगे इसका मान 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 माइनस करेंगे 0 0 और ये कितना बचेगा यहाँ 11 में से 3 8, 180। ये हुई ना बात। अब हो गया होगा ये क्लियर, नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखेंगे एक बार और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर क्या है ये x प्लस 1/2x, लेकिन यहाँ 8 है तो 2 का होना अनिवार्य। अगर क्यूब करना तो 2 का गुणा करने पर तो ये 2x, ये 2 से तो 2 कट जाएगा x और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका क्यूब करा 2 का 8 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, ये x का क्यूब प्लस 3ab करोगे नहीं 3ab 3ab इंटू में a प्लस b। ये तो x से x कट गया 2 3 6 और इसका मान कितना है 6 6 6 कितना हो जाएगा ये 36 उधर जाके माइनस 180 और यहाँ 6 का क्यूब 216 चल ही रहा था। 50 के बाद आएंगे 51। ट्राई कीजिए भाई इसका आंसर बताएंगे 51। 51 में क्या कहा गया है सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर इसके बाद हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट अगले पढ़ाव पर। इसमें कहा गया है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 12। देखो यहां मुझे 9 लाना है, यहां 4 लाना है, तो मुझे ऊपर 3 रखना पड़ेगा, नीचे 2 रखना पड़ेगा, होगा तभी तो पूरे पद में क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2x इज इक्वल टू यहां पर भी तो गुणा करेंगे 3/2 का, तो 2 छंग 12 और 6 18 हो जाएगा। अब कर लो इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए भाई, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/2 दूनी 4x स्क्वायर, स्क्वायर होगा ये ठीक, प्लस 2ab, a का मान कितना 3x इंटू बी इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई 18 का 324, यही होगा या नहीं 324। x से x काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 बचा इधर। जब 3 बचा तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 324 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 2 1, 321 ऑप्शन सी। नोट कीजिए इसको, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा स्पीड के साथ, अगर इतने धीरे चलेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। नोट हो गया भाई सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। इसमें कुछ समझाना तो नहीं किसी को भाई। यहां पर हमने क्या करा देख लेंगे ध्यान से, क्योंकि मुझे यहाँ 9 लाना तो 9 के लिए 3 का होना अनिवार्य है, यहाँ 2 लाना तो 2 का, तो मैंने 3/2 का गुणा कर दिया। तो जब मैं यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, जब इसमें गुणा करूंगा तो 3x बचा, ऐसे इसमें गुणा करूंगा 3/2 का तो 3 से 3 कट जाएगा 2 बचा, और यहाँ गुणा करेंगे 3/2 का तो 2 छंग 12 6 18। अब ये सवाल बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कटा, यहाँ केवल 3 बचा, उधर जाएंगे माइनस कर देंगे आंसर। 51 के बाद आएंगे 52।
52 में क्या कहा गया है, देखेंगे भाई ध्यान से, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। यहां मुझे 16 है तो 4 का होना बहुत जरूरी है, यहां 7 का। तो अब एक काम करते हैं, 4/7 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो जब मैं 4/7 का 7 से 7 कट जाएगा तो 4 भी बचेगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो 1/7 बी बचेगा, इज इक्वल टू 7 से 7 कट जाएगा 4 बचेगा, क्योंकि जब 4/7 का गुणा होगा 7 से 7 4 बचेगा। अब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान 4 और बी का मान 1/7b, और 4 का स्क्वायर कितना है ये 16। तो यहां पर देखेंगे b से b कट गया, b से b कट गया, ठीक। ये माइनस का है, 4 दूनी 8/7, उधर क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस के 8/7 हो जाएगा नहीं, और 16 सत्ते 112 प्लस 8/7, ये कितना हो जाएगा 120/7। कौन सा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ये माइनस का हो रहा था ना इधर, 4 दूनी 8/7, उधर जाके प्लस का कर लिया हमने। इन्हीं की छोटी छोटी कैलकुलेशन आप इस तरीके से करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, सीधा हम सोल्व कर लिया हमने। 52 के बाद आएंगे 53। ट्राई कीजिए इसको, 53 53 को। किस किस का आंसर आया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लेंगे ध्यान से। अब कैसे करें इसको, दिखाई दे रहा है नहीं भाई सभी को, देख लेंगे कितना आसान है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक्स हो जाएगा। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना आया, एक्स। तो मैं एक्स स्क्वायर 1 के स्थान पे एक्स रख सकता हूं या नहीं, तो हम सीधा इसको सोल्व करेंगे, इसके स्थान पे एक्स रख लो, एक्स प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना आया, एक्स प्लस 11x आया, तो 7 और 1 8x, 11 12x, एक्स एक 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो आंसर कितना आएगा 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट हो गया होगा सभी का, क्लियर हो गया नहीं भाई, कैसे करना है हमें। 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, फिर इसके बाद बस देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई करेंगे सभी इसको। कोई समस्या तो नहीं है भाई किसी को, कीजिए इसको ट्राई। किस किस का आंसर आया, अच्छा इसका आंसर चलो मैं करवा देता हूं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो मैं एक काम करता हूं कि 2 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और 6 दूनी 12x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 के स्थान पे मैं 12 रख सकता हूं, तो ये 3x, इसके स्थान पे हम सीधा 12x रखेंगे, माइनस 5x, 3x 12 में से 5 गया 7x, तो आंसर कितना आएगा 3/7, ऑप्शन बी। बेहद आसान आसान क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बस लास्ट बच्चा ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये पहला पार्ट आपका पावर पर आधारित समाप्त। फिर इसके बाद सर्व समीकरण देखेंगे, समीकरण कीजिए भाई इसको, इसका आंसर बताएंगे, कीजिए ट्राई।
लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा, देखेंगे वही ध्यान से किस तरीके से करना है। यहां x की पावर 6 माइनस 1, यहां x की पावर 6 माइनस 1 दिया गया है, तो सीधा सीधा मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, या तो इसका क्यूब कर लीजिए, वही शुरू में क्यूब कर लेते हैं इसका, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये 6, ऐसे नहीं बनेगा ये, सीधा अगर हम स्क्वायर निकालें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा ये, माइनस है तो प्लस, 25 2 27। अब क्यूब अगर निकालें हम इसका तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, किस तरीके से करें भाई इसको, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस 1, और यहां एक्स की पावर 6 माइनस 1। पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब निकल के आएगा, देन उसके बाद हम स्क्वायर कर लेंगे, तो चलिए पहले क्यूब ही कर लेते हैं इसका। तो ये कितना आएगा, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब जब निकालेंगे तो ये 5 का क्यूब 125, माइनस है तो प्लस कर देंगे इसी का 3 गुना, तो कितना आएगा ये 125 और 15 140 हो गया। ठीक, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करने में तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, तो अब हम सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, एक्स अगर स्क्वायर करेंगे हम इसका, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर नहीं भाई, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। अब हमें अगर हम गुणा करें यहां पर कितने का, 2 का, एक्स स्क्वायर का गुणा करें हम यहां पर, तो ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं कर सकते इसको, सीधा सीधा। अब हम क्या करें इसमें, 3 दूनी 6, गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ भाई इसको, कभी कुछ गड़बड़ हो इसमें, एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट वेट, कभी इसमें कुछ गड़बड़ दे रखी हो और हम परेशान हो जाएं। सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, x की पावर 6 माइनस 5x की क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस, तो वो क्या करेंगे इसमें, बस हमारा सीधा सीधा बन गया, वैसे कोई समस्या नहीं, 140 आ गया यहाँ पर, ये इससे आगे कैसे बढ़ाए, सही है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। तो ये x के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 140 x की क्यूब हो जाएगा, यस या नो, तो बन गया x की पावर 6 माइनस 1, सवाल तो हो रखा है हमारा, तो सीधा सीधा हम यहां पर रखेंगे x की पावर 6 का मान कितना है 140 x की क्यूब माइनस 5x की क्यूब अपॉन x की पावर 6 माइनस 1 का मान कितना है 140 x की क्यूब प्लस 7x की क्यूब, 140 में से 5 गया 135 x की क्यूब अपॉन 140 में से 7 गया 147 x की क्यूब, x की क्यूब से x की क्यूब कटा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 पंजे 15, 3 चौक 12 2 बचा 3 नम 27, 45/49, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझाऊंगा एक बार और इसको नोट कर लीजिए भाई, अच्छा सवाल था ये आपका पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। ठीक, अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो पढ़ाने वाले हैं इसी में आगे जो पढ़ाया जाएगा इसका दूसरा पार्ट रहेगा सर्व समीकरण। ठीक है भाई, तो एक बार फिर समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, x माइनस 1/x का मान दिया गया, यहाँ x की पावर 6 बनाना है तो मैंने क्यूब कर दिया यहाँ पर इसका, तो क्यूब करा, 5 का क्यूब 125 माइनस था प्लस इसका 3 गुना कर दिया 140 आ गया। तो इसी तरीके से हमने ये क्या करा, 3 का गुणा कर दिया यानी 6 हो जाएगा ये -1, ठीक है। अब ये 6, ये x की क्यूब उधर चला जाएगा 140 हो गया। तो अब हमने देखा x की 6 माइनस 1 के स्थान पे 140 और ये माइनस का 5, 140 में 5 145, ये 7 47 काटा, आंसर कितना 45/49।
तो चलिए फिर आज की सेवा बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।